नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है फेसिकुलर ब्लॉक्स। जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ ईसीजी पार्ट 2 में देखा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ट्री एंड ब्रांचेस पैटर्न में डिवाइड होके दो डिविजन्स और फेसिकल बनाती है। एंटीरियर डिवीजन लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर एंड सुपीरियर वॉल को इंपल्स कंडक्ट करती है और इसके कंडक्शन का डायरेक्शन सुपीरियर एंड लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरह होता है। पोस्टीरियर डिवीजन लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर और इंफीरियर वॉल को इंपल्स कंडक्ट करती है और इसकी कंडक्शन का डायरेक्शन इंफीरियर की तरफ कुछ इस तरह होता है। फेसिकुलर ब्लॉक्स को समझने से पहले हमें दो और कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, पोस्टीरियर फेसिकल एंटीरियर फेसिकल से शॉर्टर होता है और लेसर अमाउंट ऑफ मस्कुलेचर को एक्टिवेट करता है। इसीलिए पोस्टीरियर फेसिकल के एक्टिवेशन का वेक्टर मैग्नीट्यूड में स्मॉलर और एंटीरियर फेसिकल के एक्टिवेशन का वेक्टर लार्जर होता है। सेकंड, दोनों फेसिकल्स डिस्टल एंड पे एनास्टोमोसिस मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। जब पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक होता है तब इम्पल्स एंटीरियर फेसिकल से ट्रैवल करके डिस्टल एनास्टोमोसिस के थ्रू पोस्टीरियर फेसिकल में रेट्रोग्रेड मतलब कि नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। जब एंटीरियर फेसिकल में ब्लॉक होता है तब इम्पल्स पहले पोस्टीरियर फेसिकल से ट्रैवल करके डिस्टल एनास्टोमोसिस के थ्रू एंटीरियर फेसिकल में रेट्रोग्रेड ट्रैवल करती है। इसीलिए अगर कोई एक फेसिकल ब्लॉक हो भी जाए तो एनास्टोमोसिस के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से ही होता है। इसीलिए फेसिकुलर ब्लॉक में क्यूआरएस ड्यूरेशन हमेशा नॉर्मल या मिनिमली इंक्रीज होता है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में लेफ्ट वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन कुछ ऐसे डायरेक्शन में होता है। पोस्टीरियर फेसिकल से होने वाले एक्टिवेशन का वेक्टर डाउनवर्ड और राइट को डायरेक्टेड होता है, जिससे लीड 2, 3 और एवीएफ में आर वेव और लीड एवीएल एंड 1 में स्मॉल क्यू वेव मिलती है। एंटीरियर फेसिकल के थ्रू होने वाले एक्टिवेशन का वेक्टर अपवर्ड और लेफ्ट को डायरेक्टेड होता है, जिससे लीड 2, 3 और एवीएफ में एस वेव और लीड एवीएल और 1 में आर वेव मिलती है। सो एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में लीड 2, 3 और एवीएफ में आरएस पैटर्न और लीड एवीएल एंड 1 में क्यूआर पैटर्न मिलता है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में डायग्नोसिस का क्राइटेरिया कुछ इस तरह होता है। नॉर्मल या मिनिमली इंक्रीज क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूआरएस एक्सिस का बियॉन्ड -30 डिग्रीज डेविएशन, लीड 1 और स्पेशली लीड एवीएल में क्यूआर पैटर्न, लीड 2, 3 और एवीएफ में आरएस पैटर्न। क्यूआरएस का लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है क्योंकि लीड 1 और 3 के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस लिविंग ईच अदर है। क्यूआरएस एक्सिस का एग्जैक्ट डायरेक्शन डिटरमाइन करना चाहे तो इक्विफेजिक क्यूआरएस लीड एवीआर में है, मतलब क्यूआरएस एक्सिस एवीआर लीड एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब -60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होगा। लीड एवीएल में क्यूआर पैटर्न है और लीड 2, 3 और एवीएफ में आरएस पैटर्न है। क्यूआरएस ड्यूरेशन भी नॉर्मल है। सो इस ईसीजी में लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक प्रेजेंट है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक ईसीजी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का सबसे कॉमन कॉज होता है। ईसीजी में ओनली लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक का होना कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, लेकिन एल्डरली पेशेंट में लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक क्रोनिक सब क्लिनिकल इस्कीमिया के कारण हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट में लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक प्रेजेंट है तो हार्ट फेलियर मोस्ट लाइकली क्रोनिक होता है, ना कि एक्यूट। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ प्रेजेंट हो तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक डेवलप होने की रिस्क बढ़ जाती है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो तो प्रोग्नोसिस सिर्फ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के प्रोग्नोसिस से पुअरर होता है। पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में कंडक्शन एंटीरियर फेसिकल से स्टार्ट होके एंटेरो सुपीरियर वॉल को एक्टिवेट करती है। इसके बाद इम्पल्स हार्ट के लैटरल बॉर्डर को एनसर्कल करते हुए पोस्टीरियर वॉल को एक्टिवेट करती है। एंटीरियर वॉल के एक्टिवेशन का वेक्टर सुपीरियर एंड लेफ्ट को डायरेक्टेड होता है। इस वेक्टर से लीड 1 और एवीएल में आर वेव और लीड 2, 3 एवीएफ में क्यू वेव मिलती है।
पोस्टीरियर वॉल के एक्टिवेशन का वेक्टर डाउनवर्ड एंड राइट को डायरेक्टेड होता है, जिससे लीड 1 और एवीएल में एस वेव और लीड 2-3 एवीएफ में आर वेव मिलती है। सो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में लीड 1 एंड एवीएल में आर एस पैटर्न और लीड 2-3 एवीएफ में क्यू आर पैटर्न मिलता है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के डायग्नोसिस का क्राइटेरिया कुछ इस तरह होता है। नॉर्मल या मिनिमली इंक्रीज क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूआरएस का राइट एक्सिस डेविएशन, लीड 1 और एवीएल में आरएस पैटर्न और लीड 2-3 एवीएफ में क्यूआर पैटर्न। लीड 1 और 3 के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस रीचिंग टुवर्ड ईच अदर दिख रहे हैं, जो राइट एक्सिस डेविएशन इंडिकेट करते हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में राइट एक्सिस डेविएशन के एक्सटेंट का कोई क्राइटेरिया भले ही नहीं होता, बट ये डेविएशन 120 डिग्रीज तक ही होता है। अगर क्यूआरएस एक्सिस 120 डिग्रीज से ज़्यादा हो तो क्यूआरएस एक्सिस लीड एवीआर एक्सिस के विद इन 90 डिग्रीज में आ जाएगा, इसीलिए लीड एवीआर में प्रोमिनेंट आर वेव मिलेगी। अगर क्यूआरएस एक्सिस बियॉन्ड 120 डिग्रीज होता है तो राइट एक्सिस डेविएशन के अदर कॉजेस को कंसिडर करना चाहिए। लीड 2, 3 और एवीएफ में क्यूआर पैटर्न है और लीड 1 और एवीएल में आरएस पैटर्न है। क्यूआरएस ड्यूरेशन भी नॉर्मल है, सो ये ईसीजी लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक इंडिकेट करता है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होने की वजह से इसका सिग्निफिकेंस पता करना मुश्किल है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक की ही तरह लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक सब क्लिनिकल कार्डियक इस्केमिक डिजीज इंडिकेट कर सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि अलग से सेप्टल फेसिकल होता है, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि सेप्टल फाइबर्स लेफ्ट बंडल ब्रांच से अराइज होते हैं। बट जब ये फाइबर ब्लॉक होते हैं तो इस एंटिटी को अभी भी लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक ही बोला जाता है। लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक के चेंजेस राइट साइड से होने वाले एक्टिवेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर राइट साइड से सेप्टम एक्टिवेट होता है तो सेप्टल एक्टिवेशन राइट टू लेफ्ट होगा, जिससे लीड V1 और V2 में इनिशियल क्यू वेव मिल सकती है। अगर सेप्टल एक्टिवेशन राइट साइड से भी डिले होता है तो सेप्टम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल के साथ एक्टिवेट होगा। सेपरेट सेप्टल वेक्टर ना होने से सेप्टल क्यू वेव नहीं मिलती है। सेप्टम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल साथ में एक्टिवेट होने से कंबाइंड क्यूआरएस वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में राइट को शिफ्ट होके V3 इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए लीड V1, V2 और V3 में प्रोमिनेंट आर वेव मिल सकती है। लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक के डायग्नोसिस का क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है। नॉर्मल या मिनिमली इंक्रीज क्यूआरएस ड्यूरेशन, नॉर्मल क्यूआरएस एक्सिस, लीड V1, V2 और V3 में प्रोमिनेंट आर वेव, सेप्टल क्यू वेव का ना होना और लीड V1 और V2 में क्यू वेव का होना। लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक ये एक रेयर कंडीशन होती है और ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब कि ईसीजी चेंजेस का अगर कोई भी अदर एक्सप्लेनेशन ना हो तभी लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक का डायग्नोसिस कंसिडर करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।